वो अपनी छत पर सुबह सुबह खड़ा था कि अचानक जो कुछ देखा उसे हैरान कर देता है। उसके साथ वाली छत पर एक औरत अपने छत पर मौजूद पानी की टांकी खोलकर उसमें बच्चे को डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर देती है। वो ये देखकर भागकर नीचे आया और उस घर की तरफ भागता हुआ गया ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। वो उस घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाता है ताकि जल्द से जल्द खुद वो बच्चे को बचा सके। वही औरत दरवाज़ा खोलने आई और वो बिना इजाज़त अंदर घुस गया। औरत ने आवाज़ लगाई, अरे आप कहाँ जा रहे हैं अंदर? आप हैं कौन? वो औरत बोली तो उसने कहा कि कहाँ है वो बच्चा, जल्दी बताओ मुझे। औरत कहने लगी कि बच्चा? कौन सा बच्चा? वो कहने लगा, वही जिसे तुम पानी की टांकी में डाल रही थी। मैंने खुद देखा है ऐसा करते हुए तुम्हें। ये कहकर वो उनके छत की तरफ भागने लगा और उस औरत का शोहर भी उसके पीछे पीछे छत की तरफ भागने लगा। शोहर कहने लगा कि अरे भाई, हमारे घर में बच्चा ही नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लड़का कहने लगा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद तुम्हारी बीवी को देखा है कि वो बच्चे को टांकी में डाल रही थी। वो जल्दी से टैंक के ढक्कन को खोलता है मगर वहां कुछ भी नहीं था। वो ये सब देखकर हैरान रह गया। कहाँ है वो बच्चा? कहाँ छुपाया है तुमने? वो कहने लगे कि अरे भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हमारे घर तो कोई बच्चा है ही नहीं। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा है। वो कुछ सोचता है और उनसे मुआजरत करता है और वहां से वापस आ गया। जब वो वापस जा रहा था तो उसे एक शख्स ने रोका और पूछा कि अरे भाई, क्या हुआ था जो तुम उनके घर इतनी जल्दी में भागते गए थे? उस शख्स ने उसे उनके घर जाते हुए देख लिया था और उसके बाहर उसका इंतजार कर रहा था। लड़का कहने लगा कि कुछ नहीं। दूसरा शख्स कहने लगा कि कुछ तो जरूर है, उनमें फिर झगड़ा हुआ होगा, उसी की आवाज सुनकर आप गए होंगे। जब से उनके घर बेटी पैदा हुई है तब से उस औरत का शोहर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता रहता है और उनकी लड़ाई झगड़ों से सारा मोहल्ला परेशान है। लड़का कहने लगा, क्या मतलब बेटी? मैं तो अभी उनके घर गया था मगर वो कहते हैं कि उनके यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है। दूसरा शख्स कहने लगा, अरे नहीं भाई, अभी 15 दिन पहले ही तो उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है जिसकी वजह से उनमें हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। लड़के को अब सारी बात समझ में आ गई और वो इस बार अपने साथ एक पुलिस अफसर को भी बुलाकर लेकर आया और उनके घर चला गया। उस औरत का शोहर कहने लगा, अरे तुम फिर आ गए, हमने तुम्हें कहा था ना कि हमारे घर कोई बच्चा ही नहीं है। लड़का कहने लगा कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था, मैं अच्छे से जान चुका हूं कि तुम्हारे घर एक बच्ची पैदा हुई है जिसे तुम मारना चाहते हो। मुझे फारूक साहब ने सारी बात बता दी है कि जब से तुम्हारे घर वो बच्ची पैदा हुई है तुम लोग हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो और इसी वजह से मैं इन पुलिस ऑफिसर को भी साथ लेकर आया हूं। वो कहने लगे, आइए इंस्पेक्टर साहब, आप इनके घर की तलाशी लें। ये कहकर वो घर में दाखिल हो गए। उस औरत का शोहर कहने लगा कि जनाब, ये साहब झूठ बोल रहे हैं, क्यों आप इसकी बातों में आकर हमारा और अपना टाइम जाया कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि हमारे घर में कोई बच्ची नहीं है, हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। वो पुलिस वाला और लड़का दोनों पूरे घर की तलाशी ले रहे हैं मगर उनको कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि चलो यार यहाँ से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फजूल में तुमने मेरा टाइम जाया कर दिया, अब चलो यहाँ से। लड़का कहने लगा, अरे नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, इनके घर में बच्ची है, मुझे खुद इनके पड़ोसी फारूक ने बताया है। औरत का शोहर कहने लगा कि अरे नहीं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। लड़का इधर उधर नजर दौड़ा रहा था कि उसे एक कमरे में सामान बिखरा हुआ नजर आया। वहां एक ब्रीफ केस पड़ा हुआ था। वो कहने लगा कि 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमने उस कमरे में अभी नहीं देखा, आप मेरे साथ आए और उस कमरे की भी तलाशी लें, यकीनन बच्ची इन्होंने उधर ही छुपाई होगी। पुलिस वाला कहने लगा, अरे यार चलो यहाँ से, कुछ भी नहीं है यहाँ, क्यों मेरा टाइम जाया कर रहे हो? लड़का उनकी बात सुने बगैर उस कमरे में चला गया और ब्रीफ केस खोलकर देखा तो हैरान रह गया कि उस बदबख्त आदमी ने उस बच्ची को उस ब्रीफ केस में बंद करके छुपा दिया था। पुलिस अफसर कहने लगा, अरे ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? ये बच्ची कैसे संगदिल माँ बाप हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बच्ची को मरने के लिए तुमने इसे यहाँ बंद कर दिया है। क्या है ये सब आखिर, इतनी बेहिसी? बोलो अब, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बीवी कहने लगी कि सर मैं बताती हूँ,
जिस दिन से हमारी बेटी पैदा हुई है ये शख्स मुझे मारता और पीटता रहता है और मेरी बेटी को भी मारना चाहता है। मैं हर रोज बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को इससे बचाकर छुपाती फिरती हूँ। इसकी मिन्नतें करती रहती हूँ कि मेरी बच्ची पर रहम करे, मगर ये दरिंदा सिफत इंसान मुझे मारने पीटने लग जाता है। और भाई, जब आपने मुझे देखा था ना इस बच्ची को टैंक में डालते हुए, तो मैं अपनी बच्ची को इससे बचाने के लिए टैंक में एक खाली टब रखकर छुपाने गई थी, मगर इसको पता चल गया और मेरी बेटी को वहां से निकालकर मारने ही वाला था कि तब आप आ गए थे। अगर आप ना आते तो ये मेरी बेटी को मार ही चुका होता। शोहर कहने लगा, बकवास बंद कर, आपकी वजह से मैं फंसा हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि शर्म कर बेगैरत इंसान, पहले बीवी को मारता पीटता है और अब अपनी बेटी को भी मारने जा रहा था। अब तो तुम जेल में ही जाओगे, चलो मेरे साथ। ये कहकर पुलिस अफसर उस बेरहम इंसान को जेल में डाल देता है। इस तरह से उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, बेटा नेमत होता है और नेमतों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, जबकि बेटी को रहमत कहा गया है और रहमत है ये बेटी, तो याद रखिए कि रहमत का हिसाब नहीं होता। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।